पिछले 2 एपिसोड्स में हमने जाना कि कैसे जया और विजया को श्राप मिला और वे रावण और कुंभकर्ण बने। हमने देखा कि कैसे रावण ने घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से अजयता का वरदान प्राप्त किया, कैसे उसने अपने 10 सिर हवन कुंड में अर्पित किए और कैसे उसने तीनों लोकों को जीतकर देवताओं को भी अपना बंदी बना लिया। लेकिन रावण के अत्याचार वहीं नहीं रुके। आज हम जानेंगे कि रावण ने कैसे पूरी सृष्टि को नरक बना दिया, कैसे ऋषि मुनियों को यातनाएं दी गईं, कैसे धरती माता स्वयं रोने लगीं और सबसे महत्वपूर्ण, कैसे देवताओं ने भगवान विष्णु के सामने गिदगिदाकर प्रार्थना की। जब धरती माता गाय का रूप लेकर रोईं, जब देवता पूरी तरह असहाय हो गए, जब ब्रह्मा जी भी कोई उपाय नहीं खोज पाए, तब विष्णु भगवान ने वो वचन दिया जिसने रामायण की नींव रखी। वो वचन जो युगों युगों तक याद रखा जाएगा। आज की कहानी सिर्फ देवताओं की प्रार्थना की नहीं है, ये कहानी है एक दिव्य योजना की, एक ऐसी योजना जिसमें हर पात्र की भूमिका पहले से तय थी, जहां हर घटना का एक उद्देश्य था। ये है लीला की कहानी, भगवान की दिव्य लीला। लंकापति बनने के बाद रावण का आतंक चरम सीमा पर पहुंच गया। उसकी शक्ति असीमित थी। उसके पास 10 सिर थे जिसमें सारे वेदों का ज्ञान था। उसके पास पुष्पक विमान था जो मन की गति से उड़ता था। उसके पास दिव्य अस्त्र शास्त्र थे और सबसे बड़ी बात, उसके पास ब्रह्मा जी का वरदान था कि कोई देवता, दानव, यक्ष, गंधर्व, नाग, कोई भी उसे नहीं मार सकता। रावण ने सबसे पहले स्वर्गलोक को अपने अधीन किया। देवराज इंद्र को पराजित करके उसने देवताओं को बंदी बना लिया। इंद्र जो तीनों लोकों के राजा थे, वे अब रावण के सामने असहाय थे। अग्निदेव को यज्ञों में विघ्न डालने के लिए मजबूर किया गया। वरुण देव को समुद्रों पर रावण के नियंत्रण के आगे झुकना पड़ा। यहां तक कि यमराज को भी रावण ने चुनौती दी थी। लेकिन रावण का असली अत्याचार पृथ्वी पर था। पृथ्वी पर जो ऋषि मुनि तपस्या करते थे, यज्ञ करते थे, वेद पढ़ते थे, उन पर रावण के राक्षस आक्रमण करते। जब कोई ऋषि यज्ञ की अग्नि जलाता तो राक्षस आकर उसमें मांस मदिरा डाल देते। यज्ञ अशुद्ध हो जाता। तपस्वी जो वर्षों से साधना कर रहे थे, उन्हें राक्षस परेशान करते। कोई ध्यान नहीं लगा पाता था, कोई शांति से तपस्या नहीं कर पाता था। जंगलों में जहां पहले ऋषियों के आश्रम थे, वहां अब राक्षसों का डर था। और सबसे भयंकर, रावण के राक्षस मनुष्यों को मारकर खाते थे। निर्दोष लोग जो अपने गांवों में रहते थे, खेती करते थे, उन्हें राक्षस उठा ले जाते और भोजन बना देते। माताएं अपने बच्चों को छुपाती थीं। किसान सूर्यास्त के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। पूरी पृथ्वी पर भय का साम्राज्य फैल गया था। रावण ने ऋषियों की पत्नियों का अपहरण किया, उनका अपमान किया। उसने तपस्वियों के आश्रमों को जला दिया, धार्मिक ग्रंथों को नष्ट कर दिया। जहां भी धर्म की बात होती, रावण का आतंक वहां पहुंच जाता। एक बार एक महान ऋषि अपने आश्रम में यज्ञ कर रहे थे। 12 वर्षों की तपस्या के बाद वो यज्ञ पूर्ण होने वाला था। लेकिन अंतिम दिन रावण स्वयं वहां आया। उसने ऋषि से कहा, मुझे तुम्हारे ज्ञान से कोई लेना देना नहीं, मुझे केवल तुम्हारी हार देखनी है। और उसने पूरे यज्ञ कुंड में विष डाल दिया। 12 वर्षों की साधना एक पल में नष्ट हो गई।
ऋषि रो पड़े, लेकिन रावण हंसता रहा। उसने कहा, यही है तुम्हारे धर्म की ताकत, मेरे सामने कुछ नहीं। मैं अजेय हूं, मैं अमर हूं, कोई मुझे नहीं हरा सकता। ऐसे अनगिनत अत्याचार पृथ्वी पर हो रहे थे। गांव के गांव उजड़ गए, लोग भूखे मर रहे थे क्योंकि खेती नहीं हो पा रही थी। माताएं रो रही थीं क्योंकि उनके बच्चे राक्षसों ने उठा लिए थे। पिता असहाय थे क्योंकि वे अपने परिवार की रक्षा नहीं कर पा रहे थे। और सबसे दुखद बात, देवता भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। वे भी रावण के बंदी थे। जिन देवताओं को लोग पूजते थे, प्रार्थना करते थे, वे भी अब रावण के डर से कांप रहे थे। पृथ्वी देवी सब कुछ सहन कर रही थीं। हर अत्याचार, हर पाप, हर अन्याय सब उनकी मिट्टी पर हो रहा था। निर्दोष लोगों का रक्त उनकी धरती को भिगो रहा था। ऋषियों की चीखें उनके कानों में गूंज रही थीं और वे कुछ नहीं कर पा रही थीं। एक दिन पृथ्वी देवी ने सोचा, मैं अब और नहीं सह सकती, मुझे किसी से मदद मांगनी होगी। लेकिन किससे? देवता तो स्वयं असहाय हैं, ऋषि तो रावण से डरे हुए हैं। तब उन्हें ध्यान आया, ब्रह्मा जी, सृष्टि के रचयिता, शायद वे कुछ कर सके। पृथ्वी देवी ने गाय का रूप धारण किया, क्योंकि गाय माता का स्थान सबसे पवित्र है। गाय धरती की तरह सबको पालती है, और जब गाय रोती है तो पूरा ब्रह्मांड दुखी हो जाता है। पृथ्वी देवी गाय के रूप में ब्रह्मा जी के पास पहुंची। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में विराजमान थे। जब उन्होंने गाय को रोते देखा तो वे चौंक गए। उन्होंने पूछा, माता, तुम कौन हो और क्यों रो रही हो? पृथ्वी देवी ने कहा, हे सृष्टिकर्ता, मैं पृथ्वी हूं, आपकी बनाई ये धरती, जिस पर आपने मनुष्य, देवता, ऋषि सबको बसाया। लेकिन अब ये धरती नरक बन गई है। ब्रह्मा जी ने पूछा, क्यों, क्या हुआ? पृथ्वी देवी ने कहा, रावण, वो राक्षस जिसे आपने वरदान दिया, वो मेरी मिट्टी पर हर दिन अत्याचार कर रहा है। निर्दोष लोगों को मारा जा रहा है, ऋषियों को सताया जा रहा है, स्त्रियों का अपमान हो रहा है, यज्ञ नष्ट किए जा रहे हैं, धर्म खत्म हो रहा है। पृथ्वी देवी की आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने कहा, मैं रावण के पापों का बोझ नहीं उठा पा रही। मेरी मिट्टी में इतना रक्त मिल गया है कि मैं दूषित हो गई हूँ। मेरे जंगल राक्षसों से भर गए हैं, मेरे गांव उजड़ गए हैं। कृपया कुछ कीजिए। ब्रह्मा जी का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने कहा, माता, मैं समझता हूं तुम्हारा दुख, लेकिन मैंने रावण को वरदान दे दिया है। मैं अपना वरदान वापस नहीं ले सकता। ये सृष्टि का नियम है। पृथ्वी देवी ने कहा, तो क्या मुझे यूं ही सहते रहना होगा? क्या रावण का कोई अंत नहीं? ब्रह्मा जी ने कहा, अंत तो है। रावण ने वरदान मांगते समय एक भूल की थी। उसने केवल देवता, दानव, यक्ष, गंधर्व, नाग से सुरक्षा मांगी, लेकिन उसने मनुष्य और वनर का नाम नहीं लिया। उसे अहंकार था कि मनुष्य और वनर तो कमजोर प्राणी हैं। पृथ्वी देवी ने पूछा, तो क्या कोई मनुष्य रावण को मार सकता है? ब्रह्मा जी ने कहा, हाँ, लेकिन कोई साधारण मनुष्य नहीं। हमें भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी होगी। केवल वे ही मनुष्य रूप में अवतार लेकर रावण का अंत कर सकते हैं। पृथ्वी देवी ने कहा, तो चलिए, देर मत कीजिए, हर पल अनगिनत लोग मर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है, मैं सभी देवताओं को बुलाता हूं। हम सब मिलकर क्षीर सागर जाएंगे और भगवान विष्णु से प्रार्थना करेंगे। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को संदेश भेजा। इंद्र, अग्नि, वरुण, वायु, सूर्य, चंद्र सभी देवता आए। वे सब रावण से परेशान थे, उन्हें भी मुक्ति चाहिए थी। सभी ऋषि मुनि भी आए। वशिष्ठ, विश्वामित्र, भरद्वाज, अत्रि, सभी महान ऋषि जो रावण के अत्याचार से पीड़ित थे। ये एक विशाल दिव्य सभा थी। सभी एक साथ चले क्षीर सागर की ओर।
क्षीर सागर वो दिव्य स्थान है जहां भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर विराजमान रहते हैं। वहां ना दिन है ना रात, वहां शाश्वत शांति है। लक्ष्मी जी भगवान विष्णु के चरणों की सेवा करती रहती हैं। जब ये विशाल सभा क्षीर सागर के तट पर पहुंची तो वहां एक अद्भुत दृश्य था। शेषनाग के हजारों फन थे और उन सब पर भगवान विष्णु की शैया थी। भगवान विष्णु शांत भाव से लेटे हुए थे। उनके 4 हाथ थे, एक में शंख, एक में चक्र, एक में गदा और एक में कमल। उनके वक्ष पर श्रीवत्स चिन्ह था। उनके गले में कौस्तुभ मणि थी। ब्रह्मा जी आगे बढ़े। उन्होंने कहा, हे जगत के पालनहार, हे विष्णु, हम सब आपकी शरण में आए हैं। भगवान विष्णु ने आंखें खोली। उनकी मुस्कान शाश्वत थी। वे पहले से जानते थे कि देवता क्यों आए हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने पूछा, कहिए ब्रह्मा जी, क्या बात है? आप सब एक साथ यहां कैसे? ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु, पृथ्वी पर अधर्म का साम्राज्य हो गया है। रावण ने तीनों लोकों को अपने अधीन कर लिया है। देवता असहाय हैं, ऋषि पीड़ित हैं, प्रजा त्रस्त है। पृथ्वी माता स्वयं गाय बनकर रोई हैं। पृथ्वी देवी आगे आईं। उन्होंने कहा, हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूं। रावण के पापों का बोझ मुझसे नहीं उठाया जा रहा। कृपया मुझे मुक्ति दीजिए। इंद्र ने कहा, प्रभु, हम देवता भी रावण के सामने हार गए हैं। उसके पास ब्रह्मा जी का वरदान है, कोई देवता उसे नहीं मार सकता। सूर्यदेव ने कहा, रावण इतना शक्तिशाली है कि वो सूर्य को भी रोक सकता है। वायुदेव ने कहा, वो वायु को भी अपने नियंत्रण में कर सकता है। वरुण ने कहा, समुद्र भी उसके डर से कांपता है। सभी ऋषि एक साथ बोले, प्रभु, यज्ञ नहीं हो पा रहे, तपस्या नहीं हो पा रही, वेद पाठ बंद हो गया है, धर्म समाप्त हो रहा है। भगवान विष्णु ने सब सुना। उनका मुखमंडल गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, मैं सब जानता हूं। रावण मेरा ही भक्त था, जया के रूप में। उसे 3 जन्म राक्षस योनि में लेना था। ये दूसरा जन्म है और अब समय आ गया है कि मैं उसे मुक्त करूं। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभु, लेकिन कैसे? रावण को कोई देवता नहीं मार सकता? भगवान विष्णु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, रावण ने अपने अहंकार में एक बड़ी भूल की। उसने वरदान मांगते समय केवल देवता, दानव, यक्ष, गंधर्व, नाग से सुरक्षा मांगी, लेकिन उसने मनुष्य का नाम नहीं लिया। उसे लगा कि मनुष्य कमजोर है और यही अहंकार उसका अंत बनेगा। सभी देवताओं ने पूछा, तो क्या आप मनुष्य रूप में अवतार लेंगे? भगवान विष्णु ने कहा, हाँ, मैं मनुष्य बनूंगा। मैं धरती पर जन्म लूंगा, एक राजा के पुत्र के रूप में। मैं वहां रहूंगा, वहां बड़ा होऊंगा, वहां जीवन जीऊंगा और मनुष्य की तरह रहते हुए मैं रावण का अंत करूंगा। ब्रह्मा जी ने पूछा, लेकिन प्रभु, आप तो सर्वशक्तिमान हैं। आप एक पल में रावण को नष्ट कर सकते हैं, फिर मनुष्य क्यों बनना? भगवान विष्णु ने कहा, क्योंकि ये केवल रावण को मारने के लिए नहीं है, ये धर्म की पुनर्स्थापना के लिए है। मुझे मनुष्यों को दिखाना है कि मर्यादा में रहकर कैसे जीना है। मुझे दिखाना है कि एक आदर्श पुत्र कैसा होता है, एक आदर्श भाई कैसा होता है, एक आदर्श पति कैसा होता है और एक आदर्श राजा कैसा होता है। भगवान ने आगे कहा, यदि मैं अपनी दिव्य शक्तियों से रावण को मार दूं, तो मनुष्यों को क्या सीख मिलेगी? वे कहेंगे, ये तो भगवान है, इसीलिए कर सके। लेकिन जब मैं मनुष्य बनकर, मनुष्य की तरह कष्ट सहकर, मनुष्य की तरह संघर्ष करके रावण को हराऊंगा, तब हर मनुष्य को प्रेरणा मिलेगी। हर मनुष्य कहेगा, यदि राम कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं। सभी देवता मंत्र मुग्ध होकर सुन रहे थे। ये केवल एक युद्ध की योजना नहीं थी, ये एक दिव्य शिक्षा थी। भगवान विष्णु ने कहा, अब सुनो मेरी योजना। मैं अयोध्या में जन्म लूंगा। अयोध्या जो कभी जीती नहीं गई, जो सूर्य वंश की राजधानी है, जहां धर्मराज मनु से लेकर रघु तक महान राजाओं ने राज किया है। वहां राजा दशरथ हैं।
वे बहुत धर्मात्मा हैं। उनके 3 रानियां हैं, कौसल्या, कैकेयी और सुमित्रा, लेकिन उनके कोई संतान नहीं है। वे दुखी हैं। मैं उनके घर 4 रूपों में जन्म लूंगा। मेरा मुख्य अवतार होगा राम। मेरा शेषनाग लक्ष्मण बनकर मेरे साथ रहेगा। मेरा सुदर्शन चक्र भरत बनेगा और मेरा शंख शत्रुघ्न बनेगा। हम 4 भाई होंगे। भगवान ने आगे कहा, और मेरी शक्ति लक्ष्मी देवी सीता बनकर पृथ्वी पर प्रकट होंगी। वे मिथिला के राजा जनक को पुत्री के रूप में मिलेंगी और मैं उनसे विवाह करूंगा। लेकिन केवल मैं अकेला नहीं आऊंगा, तुम सबको भी मेरे साथ आना होगा, क्योंकि रावण के पास एक विशाल राक्षस सेना है। उसे हराने के लिए हमें भी एक सेना चाहिए, लेकिन वो मनुष्यों की सेना नहीं हो सकती, क्योंकि साधारण मनुष्य राक्षसों से नहीं लड़ सकते। इसलिए तुम सब वानर बनोगे। वानर जो मनुष्य की तरह बुद्धिमान है, लेकिन देवताओं की तरह शक्तिशाली है। और रावण ने अपने वरदान में वानर का नाम नहीं लिया था। भगवान ने हर देवता को अलग अलग भूमिका दी। इंद्र से कहा, तुम्हारा पुत्र बाली होगा। वो सबसे शक्तिशाली वानर होगा। उसमें ये शक्ति होगी कि जो भी उससे युद्ध करेगा, उसकी आधी शक्ति बाली को मिल जाएगी। सूर्यदेव से कहा, तुम्हारा पुत्र सुग्रीव होगा। वो बाली का भाई होगा और बाद में वो किष्किंधा का राजा बनेगा। वही मेरी वानर सेना का नेतृत्व करेगा। वायुदेव से कहा, तुम्हारा पुत्र सबसे महत्वपूर्ण होगा। उसका नाम होगा हनुमान। वो मेरा सबसे प्रिय भक्त होगा। उसमें अपार शक्ति होगी। वो समुद्र को लांघ सकेगा। वो पर्वत उठा सकेगा। वो मेरे लिए असंभव को संभव बना देगा। अग्निदेव से कहा, तुम्हारा अंश गला होगा, जो पुल बनाने में माहिर होगा। और इसी तरह सभी देवताओं को अलग अलग भूमिकाएं दी गई। हजारों देवताओं ने वानर रूप में जन्म लेने का निश्चय किया। भगवान ने कहा, ये सब एक लीला है, एक दिव्य नाटक, जिसमें हर पात्र की भूमिका पहले से तय है। रावण भी इसी लीला का हिस्सा है। वो खलनायक बनेगा, लेकिन अंत में मुक्ति पाएगा। ये जो अभी हमने सुना, ये केवल एक योजना नहीं थी। ये था लीला का सिद्धांत, भगवान की दिव्य लीला। समझिए इसे। जब भगवान कहते हैं कि ये सब एक लीला है, एक नाटक है, तो इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी होता है, वो सब भगवान की इच्छा से होता है। रावण का जन्म, उसका वरदान, उसके अत्याचार, ये सब उस महानाटक का हिस्सा था जो लिखा जा चुका था। रावण कोई साधारण खलनायक नहीं था। वो भगवान विष्णु का द्वारपाल था, जया। उसे 3 जन्म राक्षस योनि में लेकर वापस वैकुंठ जाना था। तो क्या रावण बुरा था? हाँ, उसके कर्म बुरे थे, लेकिन अंततः वो भी उसी दिव्य योजना का हिस्सा था। यही कारण है कि जब राम के बाण ने रावण का वध किया, तो रावण की आत्मा एक ज्योति बनकर राम के चरणों में समा गई। क्योंकि रावण अपने प्रभु के पास लौट रहा था, जया फिर से विष्णु भगवान के पास जा रहा था। लेकिन इससे ये मतलब नहीं कि रावण के कर्मों को माफ किया जा सकता है। नहीं, रावण ने जो अत्याचार किए वे अक्षम्य थे। उसे अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ा। उसे राम के हाथों मरना पड़ा। ये लीला का सबक है। हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल मिलता है, चाहे वो कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, चाहे उसके पास कितने भी वरदान क्यों ना हो। अंत में धर्म की जीत होती है। और ये भी समझिए कि भगवान ने मनुष्य रूप क्यों चुना। वे तो एक पल में अपनी दिव्य शक्ति से रावण को नष्ट कर सकते थे, लेकिन उन्होंने मनुष्य बनना चुना। क्यों? क्योंकि वे मनुष्यों को दिखाना चाहते थे कि मनुष्य होते हुए भी, कष्ट सहते हुए भी, संघर्ष करते हुए भी धर्म का पालन किया जा सकता है। राम ने पिता की आज्ञा मानी और 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया,
ये आदर्श पुत्र का गुण है। राम ने लक्ष्मण के साथ हमेशा प्रेम से व्यवहार किया, ये आदर्श भाई का गुण है। राम ने सीता के लिए पूरी पृथ्वी छान मारी, ये आदर्श पति का गुण है। और राम ने अयोध्या में ऐसा राज किया कि प्रजा खुश थी, ये आदर्श राजा का गुण है। यही है राम की महानता। वे भगवान होते हुए भी मनुष्य की तरह जिए और मनुष्यों को दिखाया कि कैसे जीना चाहिए। तो दोस्तों, आज हमने जाना वो दिव्य परिषद जो क्षीर सागर के तट पर हुई। हमने देखा कि कैसे पृथ्वी माता गाय बनकर रोई, कैसे देवता असहाय होकर भगवान विष्णु के पास गए और कैसे भगवान ने राम अवतार लेने का वचन दिया। हमने ये भी समझा कि ये केवल एक युद्ध की योजना नहीं थी, ये एक दिव्य लीला थी जिसमें हर पात्र की भूमिका पहले से तय थी। रावण भी इसी लीला का हिस्सा था और सभी देवताओं को वनर बनकर राम की सहायता करनी थी। सबसे महत्वपूर्ण बात, हमने समझा कि भगवान ने मनुष्य रूप क्यों चुना, क्योंकि वे मानवता को मर्यादा का पाठ पढ़ाना चाहते थे। वे दिखाना चाहते थे कि मनुष्य होते हुए भी महान बना जा सकता है। अब अगले एपिसोड में हम जानेंगे अयोध्या की कहानी। राजा दशरथ कौन थे, उनकी 3 रानियां कौन थीं और कैसे उनके घर में भगवान राम का जन्म हुआ। क्या था वो पुत्रेष्ठी यज्ञ जिसने 4 दिव्य पुत्रों को जन्म दिया। ये सब जानने के लिए अगला एपिसोड जरूर देखें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। घंटी का बटन दबा दें ताकि आपको अगला एपिसोड मिलते ही नोटिफिकेशन मिल जाए। कमेंट में जरूर बताएं, क्या आपको लीला का सिद्धांत समझ आया? क्या आप पहले जानते थे कि सभी देवताओं ने वनर रूप में जन्म लिया था? और आपको क्या लगता है, भगवान विष्णु ने सही निर्णय लिया मनुष्य बनने का? हम अगले एपिसोड में मिलेंगे जब हम देखेंगे अयोध्या की महान कहानी। जय श्री राम, जय सीताराम।